शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, रेज्ड बाय वुल्व्स फिलहाल सिर्फ HBO मैक्स पर अवेलेबल है। इंडिया में अभी ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। व्रिल के एंड्रॉइड बॉडी को दफनाने के बाद कैंपियन ने उसके लिखे मैसेज की कॉपी बनाई। व्रिल के ये फाइनल नोट्स पक्का आगे की स्टोरी में कोई बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। नंबर 7 अब भी कैंपियन को ही ढूंढ रहा था। उधर टेरेंटुला में मार्कस और मदर सेंसरी फिल्टर ट्रांसप्लांट की तैयारी में लगे थे। सू को खोने के बाद से मार्कस भी अब एंटिटी का दुश्मन बन गया था, तो दुश्मन का दुश्मन अपने दोस्त वाले लॉजिक को फॉलो करते हुए मदर और मार्कस साथ मिलकर काम कर रहे थे। ग्रैंड मदर ने मार्कस को चेतावनी दी कि इतने सदमे सहने के बाद उसका दिमाग कमजोर हो गया है। वो एंटिटी अगर चाहे तो बड़ी आसानी से मार्कस को फिर से अपने इशारों पर नचा सकती है, लेकिन मार्कस को अपने दिमाग पर पूरा भरोसा था। ग्रैंड मदर ने फिर से एक बार दोहराया कि वो एक शेपर्ड ड्रॉइड है। ह्यूमंस को इंस्टिंक्ट होने से बचाना शेपर्ड एंड्रॉइड्स की पहली प्रायोरिटी थी। अपने इस मकसद को पूरा करने वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी वहां पर फादर आ गया। फादर ने मदर को बताया कि व्रिल की मदद से ये सक्सेसफुली टेम्पेस्ट की बच्ची को ढूंढकर वापस घर ले आए। ग्रैंड मदर के वेल ट्रांसप्लांट वाला आइडिया फादर को जरा भी ठीक नहीं लगा। इन्हें अभी तक उस वेल के फंक्शंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मदर ने फादर से वादा किया कि नंबर 7 को मारने के बाद वो ग्रैंड मदर को वेल लौटा देगी। ग्रैंड मदर ने इन्हें बताया कि वेल में लगे सेंसरी फिल्टर्स नंबर 7 को मारने तक बस मदर के इमोशंस को लॉक करेंगे। मदर के बाकी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पर उस वेल का कोई असर नहीं होने वाला। थोड़ा हिचकिचाने के बाद फादर मान गया। हंटर टेम्पेस्ट की बच्ची को लेकर सीधा लैब चला गया, जहां इन्हें पता चला कि उस क्रिएचर मदर का दूध पीने की वजह से टेम्पेस्ट की बच्ची में ऑलरेडी म्यूटेशन प्रोसेस शुरू हो गया था। यानी अगर समय रहते ये उसे वापस नहीं लाते तो ये बच्ची भी डिवॉल्व होकर ह्यूमन से वाटर क्रिएचर बन जाती। हंटर ने मेडिकल ड्रॉइड की मदद से बच्ची में हुए म्यूटेशन को ठीक किया। टेम्पेस्ट ये सब देखकर काफी परेशान थी। दूसरी तरफ टेरेंटुला में मदर की वेल ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ग्रैंड मदर अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार बिना वेल के किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। लकीली वेल को पहनने के बाद भी मदर के प्रोग्राम में कोई बड़े चेंजेस नहीं आए। वो अब भी फादर को अपना पार्टनर और ह्यूमंस बच्चों को अपनी पहली प्रायोरिटी समझ रही थी। फादर ने इसे नंबर 7 की स्किन दिखाकर कंफर्म कर लिया कि वेल में लगे सेंसरी फिल्टर्स वाकई में काम कर रहे थे। मदर अब बिना हिचकिचाए नंबर 7 को टिकाने लगा सकती है। जंगल में कैंपियन का पीछा करते हुए नंबर 7 ने उसे ढूंढ लिया, बट कैंपियन को मारने के बजाय उस सरपंच ने एसिड वाटर में वार्निंग शॉट्स फायर किए। तो क्या नंबर 7 ने कैंपियन को कोई चेतावनी देना चाहता था? क्योंकि अगर कैंपियन को मारना होता तो वह कब का मार देता। इतने नाटक करने की क्या जरूरत। कुछ देर बाद यहाँ पर नेक्रोमेंसर अवतार लिए मदर आ गई। मदर लोरी गाकर नंबर 7 को अपने साथ प्लैनेट के आउटर रिम ले गई। अपनी मम्मी को सामने देखकर नंबर 7 ने उसका दूध पीने की कोशिश की, बट मदर ने सू से ऑलरेडी सारे आउटलेट सील करवा लिए थे। इससे पहले कि नंबर 7 कुछ समझ पाए, मदर ने जोरदार नेक्रोमेंसर चीख लगाकर नंबर 7 पर हमला कर दिया। यह नेक्रो स्क्रीम इतनी पावरफुल थी कि इसने ट्रॉपिकल जोन के ऊपर बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड तक को तबाह कर दिया। नंबर 7 के नीचे गिरते ही मदर ने कैंपियन के सामने उसका दिमाग निकालकर नंबर 7 को मार दिया। ग्रैंड मदर का यह वेल कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा था। बेसिकली जितने बार भी इस वेल में रेड ग्लिचेस आ रहे थे, उतनी बार यह मदर के इमोशंस को दबा रहा था। कैंपियन अब भी उसके रोबोट क्रश की मौत को लेकर काफी नाराज था। इसने मदर को बताया कि वो जानता है कि नंबर 7 उसका बच्चा है। उसी ने कैंपियन के प्यार को मार दिया। मदर ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि एंड्रॉइड्स के अंदर जान नहीं होती, वो मरते नहीं, उनका बस ब्रेकडाउन होता है। लेकिन कैंपियन को पूरा यकीन था कि व्रिल के अंदर जान थी। व्रिल के मरने के बाद उसकी एंड्रॉइड बॉडी से निकले रेडिएशन ने कैंपियन को अफेक्ट किया था। लकीली अपनी रेडिएशन वाली इम्यूनिटी की वजह से कैंपियन को जान का खतरा नहीं था। मदर ने फादर को बताया कि वो कुछ और दिनों तक इस वेल को पहने रखेगी। नंबर 7 को मारने के बाद इसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। जब तक ये सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेती, मदर यहाँ टेरेंटुला में रहेगी। मदर के वापस आने तक फादर ग्रैंड मदर के साथ घर जाकर बच्चों की देखभाल कर सकता है। जाने से पहले मदर ने फादर को वो वार्निंग कार्ड थमाते हुए कहा कि सारे बच्चों को इसमें रिकॉर्ड वार्निंग मैसेज दिखा देना। प्लानेट की जमीन में छुपे एंशिएंट रेलिक्स सबकी जान खतरे में डाल देंगे। ग्रैंड मदर हाइबरनेशन सिस्टम को ठीक करने में लगी थी
कि तभी फादर ने उसे बताया कि मदर कुछ और दिनों तक उसके वेल को यूज करने वाली है। मदर का काम पूरा होने तक इन दोनों को बच्चों की देखभाल करनी होगी। ग्रैंड मदर फौरन मान गई। घर जाकर फादर ने सबको ग्रैंड मदर से मिलवाया। इस प्लैनेट पर नंबर 7 जैसे और भी ढेर सारे खतरे मौजूद थे। जब तक मदर कोई सोल्यूशन नहीं निकालती, इन बच्चों को फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहना होगा। वार्निंग कार्ड में रखा मैसेज दिखाने से पहले फादर ने वीटा को बाहर भेज दिया। वीटा जैसी छोटी बच्ची इतने ट्रॉमेटिक वार्निंग मैसेज को नहीं झेल सकती। केपलर 22b की जमीन में आज भी कुछ एक्टिव एंशिएंट रेलिक्स गड़े थे। उन रेलिक्स को यूज करना यहाँ रहने वाले सारे ह्यूमंस की जान खतरे में डाल सकता था। सू भी ऐसे एक रेलिक का शिकार बनी थी। इतना बोलकर फादर ने उस वार्निंग कार्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रेलिक में रखे बीज को हाथ में लेते ही वो बीज बॉडी के अंदर घुस जाएगा और होस्ट की बॉडी फटकर ट्री ऑफ नॉलेज में बदल जाएगी। यानी सू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इस वार्निंग को देखकर सारे हैरान रह गए। अच्छा वह पॉल ने यह सब नहीं देखा। बाय द वे, इस वीडियो मैसेज के बैकग्राउंड में सोल की लोरी बज रही थी। इसका मतलब ये वार्निंग कार्ड्स वाकई में एंशिएंट मिथरेक्स ने छोड़े होंगे। टैरेंटुला से किसी ने पनिशर का हेलमेट चुरा लिया। मदर को लगता है कि शायद ये काम मार्कस ने किया होगा, बट वो ऐसे क्यों करेगा? शायद एंटिटी ने अब किसी और को अपना पपेट बना लिया। मदर के वापस जाते ही पॉल ने मार्कस को मदर की रिसर्च के बारे में बताया, वही सब जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिकल जोन में मौजूद ईएमएफ शील्डिंग की वजह से प्लैनेट के कोर में बसी एंटिटी यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं भेज पा रही थी। इसीलिए एंटिटी ने सू को फंसाकर यहाँ ट्री उगा लिया। उस ट्री की जड़ों ने ट्रॉपिकल जोन को सीधा प्लैनेट के कोर के साथ कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन। फिर नंबर 7 के उस ट्री के कांटेक्ट में आते ही एंटिटी ने उसे वेपनाइज कर दिया। अगर एंटिटी के बारे में जानना है तो इन्हें किसी टनल के जरिए प्लैनेट के कोर में घुसना होगा। दूसरी तरफ नंबर 7 की बॉडी से जड़ें निकलने लगी और जमीन में एक और ट्री खड़ा हो गया। शायद ये ट्री ऑफ नॉलेज का ही बचा कुचा हिस्सा होगा। कॉलोनी में बसे ह्यूमंस पटाखे फोड़कर नंबर 7 की मौत की खुशियां मना रहे थे। इन्हीं पटाखों के साथ खेलते हुए वीटा को जमीन से एक और एंशिएंट रेलिक मिला, जिसके ऊपर आंखें बनी थी, शायद नेक्रोमैंसर की आंखें। लकीली समय रहते ग्रैंड मदर ने वो रेलिक वीटा से छीन लिया। ये देखकर फादर समझ गया कि ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन्हें वीटा को भी वो वार्निंग मैसेज दिखाई देना चाहिए था। ह्यूमंस के साथ ओवर प्रोटेक्टिव होना कभी कभी उन्हें खतरे में डाल सकता है। फादर ने नोटिस किया कि ग्रैंड मदर यहाँ इनडायरेक्टली उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फादर ने इधर फौरन क्लियर कर दिया कि मदर चाहे कितनी भी इमोशनल क्यों ना हो, आज भी उसकी लॉयल्टी मदर के साथ ही है। फादर की यह बात सुनकर ग्रैंड मदर और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई। तभी अचानक वहां पर बर्फ पड़ने लगी। अगर ऐसे ही यहाँ का टेम्परेचर गिरता रहा तो इन्हें जल्दी कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। नंबर 7 को मारते वक्त मदर ने एक्सीडेंटली ईएमएफ शील्डिंग को तबाह कर दिया था। टेम्परेचर के साथ साथ इनके ऊपर एंटिटी के सिग्नल का भी खतरा मंडरा रहा था। मदर ने फादर को बताया कि तुम दोनों बच्चों पर ध्यान रखना, मैं टैरेंटुला में बैठी बाकी सब पर नजर रखती हूँ। घर में बच्चों का ध्यान बहलाए रखने ग्रैंड मदर ने गेम सिस्टम को रिपेयर करके सबके लिए नया मल्टीप्लेयर गेम बनाया। इस गेम को टेलीपैथिकली सारे बच्चे साथ मिलकर खेल सकते थे, इंक्लूडिंग टेम्पेस्ट की न्यूबॉर्न बेबी। कैंपेन व्रिल का मैसेज लिए उसे याद कर रहा था। पॉल इस सिंपल इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकता है। व्रिल के मैसेज में अर्थ से रिलेटेड रैंडम बातें लिखी थी। पॉल ने मार्कस को समझाते हुए कहा कि व्रिल और सू अब इन्हें छोड़कर जा चुके हैं, अच्छा होगा ये उन्हें भुलाकर आगे बढ़े। मार्कस उस टूटे हुए टेम्पल के पास चला गया ताकि वो यहाँ के टनल की मदद से प्लैनेट के कोर में जा सके। पर इससे पहले कि मार्कस टनल के अंदर जाए, उसे लूशियस ने गोली मार दी। लूशियस ने मार्कस को नंबर 7 की बॉडी से निकले ट्री से उल्टा लटका दिया, रिवर्स क्रूसिफिकेशन। एंटिटी या सोल ने अब लूशियस को अपना पपेट बना लिया था। एंटिटी ने लूशियस को पट्टी पढ़ाई कि मार्कस नहीं, वो खुद सच्चा प्रॉफिट है। एंटिटी से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक लूशियस ने मार्कस को पकड़कर यहाँ लटका दिया। इसी ने टैरेंटुला से पनिशर का मास्क चुराया था। एंटिटी चाहती है कि मार्कस इस मास्क को पहनकर अंधेरे में दम तोड़ दे। मार्कस ने लूशियस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आवाज ईविल है, उसके झांसे में मत आना, बट कोई फायदा नहीं था। लूशियस टाइम पास करने पास पड़ी हड्डी से सोल का सिंबल बनाने लग गया। मार्कस के मरते ही वो टेम्पररी टनल से सीधा सोल से मिलने चला जाएगा। अचानक से आई ठंड की वजह से ट्रॉपिकल जोन में बसे पेड़ मुरझा जाएंगे। ग्रैंड मदर को लगता है कि इन्हें एसिड वाटर वाली फंगस को फूड सोर्स बनाना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। केपलर 22b का केमिकल वाटर कभी नहीं जमने वाला। फंगस तक तो ठीक है, लेकिन इन्हें क्रिएचर्स नहीं खाने चाहिए।
क्योंकि ये क्रिएचर्स भी डिवॉल्व होने से पहले ह्यूमंस ही हुआ करते थे। मदर टैरेंटुला से इनकी सारी बातें सुन रही थी। यहाँ फादर और ग्रैंड मदर के बीच ह्यूमंस के सर्वाइवल को लेकर बहस छिड़ गई। ग्रैंड मदर को लगता है कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए नॉलेज और इवोल्यूशन से ज्यादा हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, बट फादर का मानना था कि हैप्पीनेस के साथ साथ ह्यूमंस के लिए इवोल्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तभी फादर ने ग्रैंड मदर का मूड चेंज करने उसे इवोल्यूशन के ऊपर जोक सुनाया। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन रेज्ड बाय वुल्फ की स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपियन को लगता है कि इन्हें ठंड से बचने वाटर क्रीचर्स की तरह पानी में जाकर रहना चाहिए। धीरे धीरे कैंपियन की स्किन एसिड वाटर प्रूफ बनती जा रही थी। ये सुनते ही मदर के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। क्रिएचर के दूध को पीते ही टेम्पेस्ट की बेबी का म्यूटेशन, कैंपियन की बॉडी में चेंजेस और ग्रैंड मदर का फंगस को फूड बनाने वाला सजेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इससे पहले कि मदर कुछ कर पाए, उसके चेहरे पर लगे वेल ने फैल कर सारी बॉडी को जकड़ लिया। टैरेंटुला पहुंचकर ग्रैंड मदर ने मदर को हाइबरनेशन चैम्बर में डाल दिया। ग्रैंड मदर का वेल अब मदर के पावर्स को रोक रहा था, इसीलिए वो चाहकर भी हिल नहीं सकती। ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा वेल काट कर मदर को जगा दिया। मदर समझ गई थी कि ग्रैंड मदर उसके बच्चों को डिवॉल्व करना चाहती है। याद है ना, ग्रैंड मदर की पहली प्रायोरिटी ह्यूमन रेस को जिंदा रखना थी। तो ग्रैंड मदर ने सोचा कि क्यों ना केप्लर 22b के सारे ह्यूमंस को डिवॉल्व करके उन्हें डम क्रिएचर्स बनाया जाए। अगर इंटेलिजेंस सोच ही नहीं रहेगी तो वो आपस में बिना लड़े खुशी खुशी रहेंगे। हैप्पीनेस। ह्यूमन इवोल्यूशन से प्लैनेट के एनवायरनमेंट को खतरा था। जैसे फिलहाल हमने अर्थ की बैंड बजा रखी है। इवोल्यूशन और वॉर नहीं होंगे तो केप्लर 22b भी सही सलामत रहेगा। ग्रैंड मदर ने इसे बताया कि सारे ह्यूमंस के डिवॉल्व होकर एसिड वाटर में जाते ही प्लैनेट के कोर में बसी एंटिटी भी शांत होकर वापस हाइबरनेशन मोड में चली जाएगी। एंटिटी के शांत होते ही ग्रैंड मदर को आजाद कर देगी। बाद में आराम से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। इतना बोलकर ग्रैंड मदर ने मदर को सिमुलेशन में कैद कर दिया, वही पिछले सीजन वाला सिमुलेशन वर्ल्ड। मदर के अचानक से गायब होते ही फादर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट ग्रैंड मदर ने सबको दिलासा दिया कि वो सही समय पर जरूर लौट आएगी। नंबर 7 को मारने के बाद कॉलोनी के कुछ लोग मदर को सेवियर या गॉड की तरह देख रहे थे। इस बच्ची ने तो मदर के नेक्रोमेंसर अवतार का मेडालियन तक बना लिया। ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। ग्रैंड मदर ने कॉलोनीज के बीच उसके बनाए होलो गेम्स बंटवा दिए ताकि ठंडी में घर पर रहते वक्त सारे इस गेम को खेलकर टाइम पास कर सके। ग्रैंड मदर का बनाया ये गेम पक्का कोई माइंड कंट्रोलिंग वेपन होगा। जाने से पहले ग्रैंड मदर ने मदर के मेडालियन को लपेट कर रख दिया, इंडिकेटिंग कि इनकी सेवियर मदर फिलहाल ग्रैंड मदर की कैद में है। सुबह होते ही लूशियस ने मार्कस का हेलमेट निकाल दिया और उसे मरने के लिए छोड़कर आराम से पानी पीने लगा। पीछे मुड़ते ही लूशियस ने देखा कि मार्कस की बॉडी ट्री से गायब थी। मार्कस उल्टा होकर हवा में उड़ रहा था और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। ओके, मुझे लगता है कि उस ट्री और पनिशर के हेलमेट को पहनते ही मार्कस किसी तरह सीधा एंटिटी के कांटेक्ट में आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस एंटिटी ने मार्कस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। कुछ देर पहले इस शो ने लामिया या मदर को गॉड फिगर की तरह दिखाया था। मार्कस एंटिटी को इविल बुला रहा था, यानी गॉड का अपोजिट। एंड सीन में मार्कस की बॉडी नेक्रोमैंसर की तरह उड़ रही थी, बट उल्टी। सो मदर इज सेवियर एंड मार्कस इज इविल। क्या सही है क्या गलत, ये तो अब सीजन 3 में ही समझेगा। बस HBO Max इस शो को कैंसिल ना कर दे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।